हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुफरान साइबर कैफ़े में। गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 10वीं का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि 10वीं का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो स्कूल में अभी भरा रहा है वो कैसे भरते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके पास कुछ इस प्रकार का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होगा जिस पे साफ साफ लिखा होगा बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड पटना, ऐसा लिखा होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे है BSEB यूनिक आईडी। सबसे पहले आपको यहाँ पे BSEB यूनिक आईडी फिल करना होगा जो आपके पंजीयन में होगा। पंजीयन में ऊपर ही आपको BSEB यूनिक आईडी लिखा हुआ होगा, तो वो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद है दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन संख्या। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको पंजीयन में ही होगा, वो वहाँ से देखकर आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे अपना नेम भर दीजिएगा कैपिटल लेटर में। ध्यान रहे पूरा जो जितना भी हमको भरना है सब कैपिटल लेटर में भरना है। उसके बाद है यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम भर दीजिएगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद है यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने को बोल रहा है। जेंडर सेलेक्ट करना है मेल, जो महिला है वो फीमेल, जो पुरुष है वो मेल। उसके बाद आता है कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी में आप जो भी है, जनरल है, EBC, BC, SC, ST जो है आपको उस पर क्लिक कर देना होगा, यानी टिक कर देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं EBC हूँ तो EBC पर टिक कर देना होगा। उसके बाद आते हैं डिफरेंटली एबल्ड स्पेसिफिक इफ़ यू, इसमें आपको नो फिल करना होगा। इसमें आपको नो फिल करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं नीचे विजुअली इम्पेयर्ड, नो, इसमें भी आपको नो फिल करना होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे DOB, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है पंजीयन में जो है वही यहाँ पे फिल कर देना होगा। फॉर एग्जांपल 10/12/2008, जैसे भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद आते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद फिर नीचे आते हैं ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना होगा। आधार नंबर ब्रैकेट में दिया हुआ है कंपलसरी, यानी ये अनिवार्य है। आधार नंबर आपको देना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है, ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर हो वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप फिल कर सकते हो, जो भी आधार नंबर है आपका यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नीचे दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों एड्रेस। यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे फिल कर देना होगा। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देना होगा कैपिटल लेटर में सब। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे साइड में पिन, जो भी आपका पिन नंबर है, पिन कोड है वो यहाँ पे फिल कर देना होगा, यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सब्जेक्ट डिटेल में। सब्जेक्ट डिटेल में आ जाते हैं, इसमें है फर्स्ट में सेलेक्ट एनी वन, यहाँ पे किसी में एक पे आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी लेते हैं या उर्दू लेते हैं, बांग्ला लेते हैं, मैथिली लेते हैं, तो आपको मान के चलिए आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी वाले पे यहाँ क्लिक कर देना होगा, नहीं टिक कर देना होगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे है सेलेक्ट एनी वन। अगर इसमें आप हिंदी लिए हैं तो इसमें आपको मान के चलिए आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो संस्कृत टिक करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट। यहाँ कंपलसरी है, ये जो इसमें अपने से ही पहले से ही टिक लगा हुआ है ये कंपलसरी है। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ये कंपलसरी है,
तो ये पहले से ही टिक लगा हुआ है। उसके बाद है 4th नंबर पे ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट, जो आप एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ लेते हैं, अरबिक लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, डांस लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, फाइन आर्ट लेते हैं, होम साइंस लेते हैं। जो भी आपका लेने का मन करे, जो भी आप लेना चाहते हैं, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा, यानी टिक करना होगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चे होम साइंस लेंगे तो होम साइंस वाले पे क्लिक कर देना होगा, यानी टिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट कैटेगरी, यहाँ पे आपको रेगुलर पे टिक करना होगा, रेगुलर पे टिक करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों इधर पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी एवं बेटलमेंट कोटि के छात्र छात्रा निम्नलिखित विवरण भरें, यानी कि वो बच्चे जो पिछले बार फेल हो गए हैं, इस बार फॉर्म फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप रोल कोड भर सकते हैं। जो बच्चे फेल कर गए हैं, यानी कि पिछले साल फेल किए हैं, वो यहाँ पे अपना रोल कोड जो भी था उसका वो यहाँ पे भर देंगे, रोल नंबर जो भी था वो यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ईयर, प्रीवियस ईयर यानी कि कौन से ईयर में ये एग्ज़ाम दिए थे जिसमें वो फेल कर गए थे, वो यहाँ पे ईयर भर देना होगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मेरे द्वारा परीक्षा आवेदन में भरा गया सभी विवरण सही है, तो ये यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी, यहाँ पे आपको हिंदी में सिग्नेचर कर देना होगा, हिंदी में। उसके बाद फिर आते हैं इधर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश, यहाँ पे आपको इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन, या भी आपका जो भी पेरेंट्स है या गार्जियन है उसका यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है प्राप्ति राशि, प्राप्ति रसीद हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप भर भी सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, अन्यथा नहीं भी भर सकते हैं। ये आपको जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे, जमा करने जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये वो सर फाड़ के ये वाला प्राप्ति रसीद देंगे। तो ये आप फिल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये सर लोग ही फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका देना होगा, फ़ोटो यहाँ पे आपको एक चिपका देना होगा। उसके बाद यहाँ नीचे में आपको साइन कर देना होगा, ये जो लाइन बॉक्स है इसमें आपको साइन कर देना होगा, सिग्नेचर कर देना होगा। अब कैसे भी सिग्नेचर कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ भी आपको छात्र छात्रा का हस्ताक्षर, यहाँ भी आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ भी सिग्नेचर कर देने के बाद ये फॉर्म पूरा फिल होके पूरा अच्छी तरह से फिल हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।